अब राजा परीक्षित को शाप लग चुका है। आज से 7वें दिवस में तक्षक नाग के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। वह अपने मोक्ष के लिए गंगा के तट पर विराजमान है। श्री सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके बैठे हुए हैं और अपनी मुक्ति के लिए एक एक प्रश्न कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, रुको 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 परीक्षित, न चाय पूछा, न पानी पूछा, न नाश्ता पूछा और सीधा प्रश्नों की झड़ी लगा दी। भाई कोई अतिथि तुम्हारे घर जाता है तो तुम सीधा पूछना शुरू कर देते हो क्या? राजा परीक्षित ने विनम्र भाव से निवेदन किया कि गुरुवर, मुझे पता है कि आप एक स्थान में उतने ही देर रुकते हैं जहां एक गाय को दूहने में लगता है। पता चल रहा है महाराज, मैं आपके हाल चाल पूछते ही रह जाऊंगा और आप घर चल दोगे, फिर से आप फिर दूसरे जगह चल दोगे तो मैं तो अधूरा ही रह जाऊंगा महाराज। उससे अच्छा बुद्धिमानी यही है कि कोई भी जब संत आए ना तो आप प्रश्न रख दो उनकी जगह। क्यों? क्योंकि जब तक वो प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तब तक वो कहां से जाएंगे। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न शुरू कर दिए और कहने लगे, क्या कि प्रभु, इस संसार में जो जिनकी मृत्यु होती है उनको मृत्यु से बचने के क्या उपाय है, मोक्ष के क्या मार्ग है? तो गदगद होकर भगवान बोले, कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। वार्याने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यतर। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहने लगे कि परीक्षित, यह जो प्रश्न है तुमने अपने लिए नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने कहा होता कि भगवान मैं मरने वाला हूं, मेरे मरने का उपाय बताइए, और तुमने कहा कि गुरुवर मरने वाले प्राणियों का धर्म क्या है, उसके मोक्ष के मार्ग क्या है, तो यह एक के लिए नहीं सभी के लिए। और प्यारे सज्जनों, इस संसार में मरने वाले अकेले राजा परीक्षित नहीं है, हम सब भी हैं। यह जो लोक है वो कौन सा लोक है? तो मृत्यु लोक है। और इस संसार में एक न एक दिन जो आया है उसको जाना पड़ेगा। और हम सब इन्हीं 7 दिवस में ही जाते हैं कि कोई और अलग से दिवस में जाता है क्या? कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, कोई बुधवार को जाएगा। जिसका स्टॉपेज आता गया समझो उतर के चल दिया। तो यह तुमने नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए प्रश्न किया है। क्योंकि 6 दिन होते हैं, 7 दिवस होते हैं, सोम से लेकर रविवार। और इन 7 दिनों के भीतर सबको जाना पड़ता है। श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और कहने लगे, राजन, यह जो शरीर है ना, प्राणी है ना, यह सब मोह से ग्रसित है। यह दूसरों के बारे में सोचता रहता है। सोचते हैं ना, क्या करें, हम सभी मानव हैं, सोचना ही पड़ेगा। हम यहाँ सब बैठे हैं, महाराज ला कब रहोगे? 2 बजे के बैठे हैं महाराज। महाराज ला थकावट नहीं लगेगा? हमला तो लगी भैया। अब कैसे लगा थे तब वो बैठे हैं, क्या करते? ऐसा सब नाना प्रकार के विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन क्या करें, शरीर है हमारा, मानव शरीर है। यही तो हमारे लक्षण है मानव के। अगर गलती ना करेंगे, आप एकदम सात्विक रूप से रहेंगे तो आप मानव नहीं, आप फिर देव हो जाएंगे। गलती कौन करता है? इंसान ही गलती करता है। क्यों? क्योंकि अगर गलती नहीं करोगे तो आप परिश्रम कहां से करोगे भैया? गलती करोगे तो आपका दिमाग ठिकाना आएगा, अरे यह गलत रास्ता है, हमको अब इधर उधर घूमना छोड़ के कमाने धमाने में लग जाना चाहिए। ऐसा कौन सोचता है? एक लड़का सोचता है, एक पुरुष सोचता है। लड़कियां क्या सोचती है? अरे अब हमको बहुत दिन हो गया गपशप करते, अब हमको रसोई में भी ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? हम दूसरे के घर जाएंगे।
और हमको वहां जाके क्या करना है, चूल्हा फूकना है। ये व्यवहार है, ये लक्षण है। ऐसे ही सब सोचते हैं। इस मृत्यु से जो मुक्त होना चाहता है, इस संसार से, उसे 3 बातों का अभ्यास करना है। सुन लीजिए, ये जरूरी चीज है, सनातन धर्म की बातें हैं, ये कथा है कि जो व्यक्ति भगवान को अगर पाना चाहता है ना, मृत्यु से दूर होना चाहता है, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तिव्यश्च स्मर्तव्य चेताभयम्। जो मृत्यु से अभय चाहता है, मृत्यु से जिसको बिल्कुल टेंशन फ्री होना चाहता है, उसको सर्वप्रथम जगदीश्वर भगवान के शरण में आए, उनके सुकथाओं को सुने। उसको पहले श्रोता बनना पड़ेगा, गोविंद की महिमा को सुनना पड़ेगा। और जब सुनोगे तभी तो बताओगे। भैया सुने ही नहीं रहोगे तो क्या बताओगे जी। और जब सुनोगे, जब जानोगे, तब श्रद्धा आएगी, विश्वास आएगी। क्यों? क्योंकि जाने बिनु ना होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। और जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं जगी, आपको किसी के प्रति प्रेम नहीं आएगा। जब आप किसी के ऊपर विश्वास करने लग जाओगे ना, तो आपको प्रेम आ जाएगा। और जब प्रेम आ जाएगा ना, तो समझ लेना कि हमको वैराग्य हो गया। क्योंकि हमारा मन बड़ा निष्ठुर है, ये कहीं लगता नहीं, और जहां लग गया तो फिर कहीं से हटता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं कि अहिल्या मैया के उद्धार के लिए राम जी जा रहे हैं। कहां? जहां पर अहिल्या माता आषाढ़ बनकर बैठी है, और उनको कोई देखता भी नहीं, फिर भी मेरे प्रभु वहां गए और अपने चरणों से स्पर्श करके उनका उद्धार कर दिया। पर जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी का मन बिगड़ा ना, तो उन्होंने मन को फटकारा। क्या? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सजताई भजू, छाड़ी कपट जंजाल। हमारा मन है ना, बड़ा निष्ठुर है, मैंने बनाया है, यह इधर उधर लग जाता है। तो परीक्षित, यह मोह माया के जंजाल को छोड़ के जो मेरे प्रभु मेरी नारायण की महिमा को सुनता है, उसको मृत्यु से अभय प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को, लीलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुनेगा, समझेगा, और जितना ही समझेगा ना, तभी तो दूसरों को सुनाएगा। याद रखिए, वक्ता बनने से पहले आपको श्रोता बनना पड़ेगा। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा था ना कि मैं आपको वक्ता और श्रोता के बारे में बताऊंगा। तो वक्ता बनने से पहले भैया श्रोता बनना पड़ेगा। जब आप सुनोगे तभी आप सुना पाओगे। जब आपको तैरना आएगा तभी तो आप दूसरे को तैरना सिखा पाओगे। और वक्ता और श्रोता में एक चीज बस का फर्क है। जो वक्ता है ना, वो एक सीमा में बंधे होते हैं, लेकिन जो श्रोता होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। कैसे भी बैठ सकते हैं, कभी भी उठ सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन जो वक्ता है वो बहुत बड़ी उसके पास द्विधा है। ना वो तो ज्यादा रो सकता है, ना ज्यादा हंस सकता है। अगर ज्यादा रोना शुरू कर दिया तो फिर कथा कौन सुनाएगा, वो तो रोने ही बैठ जाएगा। ज्यादा हंसना शुरू कर दिया तो वो हंसते ही रहेगा, कथा कौन सुनाएगा। तो वक्ता बनने से पहले तुमको श्रोता बनना पड़ेगा। वक्ता श्रोता जब का प्रमोशन हो जाता है ना, तो वो वक्ता बन जाता है। इस प्रकार से राजा परीक्षित कहने लगे कि प्रभु, मुझे तो मेरे पास केवल 7 दिवस है, मुझे 7 दिवस में मुक्ति चाहिए। 7 दिवस मेरे पास टाइम है, इसमें मिल जाए तो अच्छी बात है। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम 7 दिवस की बात करते हो। एक राजा थे खडवांग, उन्होंने एक मुहूर्त में
मुक्ति प्राप्त कर ली थी। देवासुर संग्राम हुआ, राजा खड़वांग उनके तरफ से लड़े, देवताओं की तरफ से लड़ते 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 इतना समय बीत गया। जब लड़ाई खत्म हुई तो राजा खड़वांग बोले कि देवताओं मेरे पास कितना समय बचा है? बोले आपके पास केवल एक मुहूर्त का समय बचा है। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसके बदले में मुक्ति चाहिए। और भगवान नारायण ने कहा तथास्तु, और राजा खड़वांग को एक मुहूर्त में मुक्ति मिल गई। एक मुहूर्त में उसको मुक्ति मिल गई। राजा परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन है। और इस प्रकार से राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। गुरुवर अब मुझे बताइए कि प्रभु का ध्यान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अब भगवान की पूजा तो सभी करते हैं, कथा तो सभी सुनते हैं, तो उनकी कथाओं को सुनने के नियम क्या है? तो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया क्या? जितासन जिताश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संहार योगिया। ये सबसे जरूरी चीज है, इसीलिए इसको प्रथम दिवस में बताया गया है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अभी तो कितने दिवस बैठना है? 6 दिवस बैठना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा? जितासनो, आसन को जीतना पड़ेगा। एक आसन में बैठना पड़ेगा, नहीं तो 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, ऐसे तैसे महाराज 3 घंटे हो गए। अब उसका आसन बदलना शुरू हो गया। कोई पैर फैला रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है। होता है, क्या करे, हम सब मनुष्य ही तो हैं। होता है। ये जो आसन की सिद्धि है ना, वो एकाएक नहीं आती, साधना पड़ता है। इसीलिए तो यहाँ पर कहा गया है जितासनो, आसन को जीतो। फिर जितेंद्रिय, मन को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो। कभी मुख खुजला रहा है, कभी कान खुजला रहा है, क्या करे महाराज, इधर खुजली उधर खुजली। तो जितेंद्रिय दूसरा नियम कहता है अपनी इंद्रियों को जीतो। जिता श्वासो अर्थात मन को एकाग्र करो, श्वास को भगवान में रमाओ। इतना नहीं रमाना है कि भगवान के पास पहुंच जाओ, है कि नहीं? मन को रमाना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। मैं आज प्रथम दिवस है, आप सबको कह दूं कि उतनी ही भक्ति करना जितनी आपके अंदर शक्ति है। कई लोग कैसे करते हैं पता है? नवरात्रि में 9 दिवस तक उपवास रख लेते हैं। मैं जाता हूँ जांजगीर चांपा तरफ पूजा करवाए, बड़ा भव्य रूप से पूजा करते हैं हमारे यजमान धन। और सब जन 100 में 90% आदमी में 9 दिन उपवास रहते हैं वहां। और 10वां 11वां दिन के बाद मैं फोन करता हूँ तो बताते हैं महाराज ओला बॉटल चढ़े, ओला ग्लूकोज चढ़े महाराज। तो मैं उमल्ला जितना दिन रही था कही था कि देखा जी बहुत दिन रह गया उपवास, तीसरिया के रहे करा, पंचमी के रहे करा, सप्तमी के रहे करा, या फिर रेखा तो एक टाइम खा लिए करा। लेकिन नहीं, माँ जगत जननी के प्रति उनकी आस्था है। 9 दिन तक रहे थे और बड़े भव्य रूप से कथा श्रवण करते, कथा भी होते देवी भागवत के। तो ऐसे है जजमान, जगह जगह जाथन। अब यहाँ के बात वहाँ, वहाँ के बात यहाँ, लेकिन अच्छा बात ही बोलना चाहिए। तो जितेंद्रिय जितासनो, जिता श्वासो जिता संगो जितेंद्रिय। तो जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस प्रकार से अपने आसन को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने आसन को सिद्ध कर लेता है ना, तो ऑटोमेटिक उसका जो मन है तेरे मुरली वाले में लग जाता है। और इस प्रकार से उपदेश देने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया? एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी ध्यान लगाए बैठे थे। नारद जी ने पूछा पिताजी आप तो सारा संसार बनाते हैं,
आप सारा संसार बनाते हैं पर आप ध्यान किसका करते हैं? मुझे लगता है आप ही बहुत बड़े अधिकारी हो, लेकिन आपके ऊपर भी कोई अधिकारी है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ पुत्र, मोर से भी बड़े अधिकारी है। कौन? तो मोर प्रभु नारायण, जेकर से मोर उत्पत्ति हुए, और मैं हमेशा ओकरे ही महिमा के गान, ओकरे ही ध्यान में लगे रहता हूं। तो सर्वप्रथम सृष्टि रचना के बारे में बताना शुरू किया कि सर्वप्रथम तत्व की उत्पत्ति हुई, संसार में त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई, सत्व रज तम, उसके बाद फिर पृथ्वी, जल भाग, तेज, वायु, आकाश आदि पांच भूतों की रचना हुई। इसके बाद पंच तंत्र जो मात्राएं हैं, कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, सप्त इंद्रियों की, सारी इंद्रियों की रचना हुई, और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवी की उत्पत्ति हुई। प्राणी श्रोतागण, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी बैठे हैं, ध्यान लगाए हैं, एक दिन देखते हैं कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, और खोजते खोजते ढूंढे, डाल को पकड़े पकड़े नीचे खोजते, लेकिन उनको नीचे कुछ नहीं दिखा। वापस आकर बैठ गए, और बैठे 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 थे, सोच रहे थे, तभी उनको छींक आ गई, और छींक से भगवान महादेव। प्रेम से बोलिए देवादिदेव महादेव की जय हो। अब महादेव की जब उत्पत्ति हुई ना, तो महादेव को कहा कि तुम क्या करो, तुम भी सृष्टि रचना में मेरी मदद करो। ब्रह्मदेव ने जैसे ही महादेव को आदेश दिया ना, तो ब्रह्मदेव को जब आदेश दिया महादेव को, तो महादेव लग गए सृष्टि रचना में। कैसे कैसे सृष्टि करिए पता है आपको? चुड़ैल बना दिए, भूत बना दिए, पिशाच बना दिए, किसी के 2 आँख इधर से निकला है, किसी के 2 मुंडी इधर से निकला है, 5 हाथ 3 मुंडी, ये सब बनाना शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज भोलेनाथ आप सही में बोले हैं, रुकिए रुकिए, आपको मैं दूसरा डिपार्ट देता हूँ, आप इस डिपार्टमेंट में फिट नहीं बैठ रहे हैं। वही चुड़ैल भूत प्रेत है, किसकी देन है, किसकी सृष्टि है? मेरे महादेव की सृष्टि है, और महादेव ने जिसकी सृष्टि की है उसको अपने पास रख लिया। अब इसी प्रकार से सृष्टि की रचना शुरू कर दिए भगवान ने, और बनाने के बाद फिर एक एक करके बनाते बनाते सभी की रचना की, लक्षण बनाए, और 10 प्रकार के जो सर्ग है, विसर्ग है, स्थान, पोषण, ऊटी, मनवंतर, कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, यह सब बनाए, और शास्त्रों के बारे में बताए, सृष्टि का वर्णन किया, और इस प्रकार से बताने के बाद वक्ता और श्रोता के लक्षणों को बताया, और बताने के बाद फिर इस प्रकार से यह जो द्वितीय स्कंद की कथा है ये प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल जय। आइए प्यारे श्रोताओं, अब हम तृतीय स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित फिर पूछने लगे, महाराज हमारे परदादा श्री विदुर जी के बारे में कुछ बताइए। हमने सुना है भगवान ने हमारे परदादा दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर उनके यहाँ भोजन किया है, और मैत्रेय मुनि जी ने उनको क्या उपदेश दिया, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्कंड धर्मेण विनाशदिष्टे भातोष्टविष्टस्य सुतान विबन्धुन् प्रवेक्ष्य लाक्षा भवने ददाह। जिस समय धृतराष्ट्र महाराज बिल्कुल अंधे हो गए थे। अंधे 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, मेरी एक आदत है, मैं अगर किसी कथा को शुरू कर दूं ना, तो फिर मैं उसको खोदना शुरू कर देता हूँ। मेरे मन में संतुष्टि नहीं मिलती। मुझे ये लगता है कि मैं आपको अधूरा ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा। प्रथम दिवस है इसलिए मैं आप सब अपन मन के बात बता देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मोर पास जितना ज्ञान है मैं सामने परोसाऊं। तो 100% में अगर 20% भी ग्रहण कर ले ना, तो मैं धन्य हो जाऊं।
और ये बात मैं अभी बार बार बताता हूँ, लास्ट के दिन में मैं जरूर पूछियो। और तू मन तो सब भाग जहाँ, मुझे जजमान मन तो नहीं भागे ना, वो मन तो रहबे करी ना। तो मैं बार बार बताता हूँ, ध्यान से कथा ला श्रवण करिया। अब अगर जहाँ भी डाउट है, शंका है, तो मैं कथा ले उठियो, बिल्कुल प्रश्न करिया। क्योंकि जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे ना, हमारी मन की शुद्धि नहीं होगी। चला फिर ज्योति भटक जाओ, तीसरा अध्याय हम एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब धृतराष्ट्र अंधे हो गए थे, भीतर से भी और बाहर से भी, पुत्र मोह से। और अब पुत्र मोह से इतने विवेकहीन हो गए थे कि महामंत्री विदुर जी की बात भी उनको समझ में नहीं आई। एक दिन की बात है, दुर्योधन ने उनका अपमान कर दिया विदुर जी का, और विदुर जी रुष्ट होके आज वहां से चले गए। और डेहरी में अपने धनुष बाण को रख दिया, और धनुष बाण को रखने के बाद वहां से चले गए। और जिस दिन विदुर काका वहां से गए ना, उसी दिन से जितना भी पुण्य है कौरवों का वह सब चला गया, और उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, अस कही चला विभूषण जब ही, आयु ही में गए सब तब ही। जिस दिन लंका से विभीषण गए ना, विभीषण जी महाराज, उसी दिन से रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसी दिन से एक उसके जो पुत्र है, उसके जो राक्षस है, वो मरते गया। और अंत में दशानन रावण का क्या हुआ, उसको भी मेरे प्रभु राम ने मार ही डाला। तो इस प्रकार से प्यारे सज्जनों, विदुर जी महाराज घर का त्याग करके तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। यमुना के तट पर अचानक उनकी भेंट उद्धव जी महाराज से हो गई। उद्धव जी महाराज को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहते हैं, विदुर काका आप बहुत अच्छे समय में आए हैं, मैं आप ही का प्रतीक्षा कर रहा था, वेट कर रहा था। भगवान ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि मैं विदुर काका के घर गया था, उनके घर भोजन किया, पर उनको कुछ दे नहीं पाया। विदुर जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी और कहने लगे, धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है मेरे कन्हैया, मैंने भोजन कराया तो क्या कराया, भथुआ की साग मैंने तो कभी नहीं देखा है। भथुआ की साग आप सबको पता है क्या? भथुआ भाजी होती है, तो भथुआ की साग खिलाए। और केला की सब्जी बन रही थी, तो विदुरानी काकी ने क्या किया, भगवान के प्रेम में केले की छिलकों को ही रांध के खिला दिए, बना के खिला दी, और केला को फेंक दिया। तो ऐसे आज विदुर जी महाराज से अश्रु की धारा गिरने लगा कि मैंने किया तो क्या किया, जिसके लिए भगवान आज ऋणी हो गए। आइए, यह जो भाव है उसको भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले बागे बिहारी लाल की जय। विदुर घर आए गए अरे बाके बिहारी, विदुर घर